केत भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। पांचों नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो, ये पांचों नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे पांचों से अलग, वो यही जाप करना होगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, गुरु नानक देव जी की वाणी में। पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है, और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो 2 अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं, राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो पांचों, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी, कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करण के कोनी, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना आवे, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत्य का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा। सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है, मस्ताने मस्तूने के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे। और कह का पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संघर्ष वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का। सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है, उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, स्वयं आए थे कबीर जी, कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई,
सार नाम बार जो पर ही बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। तो ये आदि नाम अलग है। तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंडपंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सत्पुरुष प्राप्त होगा। ये बिल्कुल अपना गलत प्रोसीजर है इन लोगों का। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव। और ये कहाँ ले जाएंगे इनको? ये निरंकारी वाले ये सारे, इनको कह का पता नहीं। ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं, बात करते हैं सचखंड की, कह का पता नहीं, सतनाम का। इन आज तक सतनाम का नहीं पता इनको। इनके जो राधा स्वामी पंथ जहां से चला है, उनका शुभ नाम है श्री शिवदयाल सिंह जी, और उसको ये राधा स्वामी भी कहते हैं। ये राधा स्वामी मानते हैं सबसे बड़े भगवान का नाम, जबकि राधा शिवदयाल की पत्नी थी और ये उसका स्वामी था। उसकी पत्नी का नाम तो कोई और था, लेकिन उसको लोग राधा कहने लग गए थे। अब उसका जो छोटा भाई था शिवदयाल जी का, प्रताप सिंह, वो अपनी भाभी को राधा कहता था और भाई को कृष्ण मानने था, इसलिए राधा स्वामी कहने लगे। जैसे उमा स्वामी कहते, उमा स्वामी, उमा माने पार्वती और स्वामी उसका पति। उमा स्वामी का अर्थ हो गया शंकर भगवान, तो राधा स्वामी का अर्थ हो गया राधा का पति यानी शिवदयाल। ये शिवदयाल की भक्ति कर रहे हैं और शिवदयाल बन रहा भूत। बुक्की में बोला अपनी शिष्या में, तो कहाँ जाएंगे ये बोली आत्मा? कुछ तो सोच लो बुद्धिमान हो। आज कंप्यूटर तो ही बना लिए और इंटरनेट बना लिए, और इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लड़ान दे हम, और करोड़ों की संख्या में इनका अनुयायी बने बैठे हैं। क्या यूज है वहां भटकने का, धक्के खाने का? आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल, या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? ये बाद विदा चतुराई, जिसकी थ्योरी गलत है। थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है, जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इनकी भूमिका से ही पता चल जाता है, आप देखिएगा। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया, और सन 1902 में
बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, यानी वो दूसरी भाषा में तो पहले छपी हुई थी, और 1902 में तो बाबा जयमल सिंह जी ने पंजाबी भाषा में गुरमुखी भाषा में छपवाया, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जाता है। 1902 से लेकर 2012 110 वर्ष हो गया जिन्हें ये अड़ंगा गोठता ने, और इसके बारे में वो समझ नहीं सके, इसमें कहना के चाहे देखिएगा। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहेब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहेब की काफी संगति की थी, यानी शिवदयाल जी को, जिसको राधा स्वामी कहते हैं, उसने भी तुलसीदास हाथरस वाले की काफी संगति की थी, यानी उसके वचन सुने थे। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। 17 वर्ष तक एक कमरे में बैठकर। ये हठ योग किसी भी संत मत में नहीं है, ये मनमुखी आचरण है इन लोगों का। आगे देखो, ये पृष्ठ 5 पे आपने पढ़ा, 6 पे देखो। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। आगे देखो, अब यहां थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि उसके बाद ये बाबा जयमल सिंह का जन्म हुआ 1939 में, ग्राम गुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ, और सन 1956 में नामदान प्राप्त किया। यहां ध्यान से देखियो, जयमल सिंह ने व्यास में डेरा स्थापित किया, उसकी कहानी 1861 में तो उन्हें सत्संग शुरू किया, किसने? शिवदयाल जी ने। और 1856 में, यानी 5 वर्ष पहले इसको नाम प्राप्त हो लिया, इसको जयमल सिंह जी को। और फिर 32 वर्ष तक इसने सेना में नौकरी की, 32 वर्ष तक। सन 1878 में नौकरी, 32 वर्ष तक सेना में नौकरी, 32 वर्ष नौकरी के बाद सन 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और व्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब शिवदयाल जी की मृत्यु हुई सन 1878 में, 60 साल की उम्र में। 1818 प्लस में 60, 1878 में इनकी मृत्यु हुई। और जयमल सिंह जी 1889 में 11 वर्ष बाद अपना मनमुखी व्यास नदी पर चमटा गाड़ दिया। व्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू किया। वहां पर एक और बबूल का पेड़ उग गया। अब हम आगे चलते हैं। अपनात्माओं, एक विचारणीय विषय है। सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। ये चले गए जहां भी इन्होंने जाना था। और फिर 1889 में 11 वर्ष बाद जयमल सिंह जी वहां व्यास में डेरा स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध है कि उनको आदेश नहीं था नाम आदि देने का, नहीं था तुरंत नौकरी त्याग कर शुरू कर देते कार्य को, जैसे इस दास पर रजा हुई हमारे गुरुदेव की। इस दास ने सन 1988 में दीक्षा प्राप्त की थी पूज्य गुरुदेव जी से, और 1994 में दास को आदेश कर दिया कि तू उपदेश दिया कर। उसी दिन से उपदेश शुरू कर दिया था इस दास ने 1994 से।
और 1995 में नौकरी त्याग दी थी जब बहुत ज़्यादा वर्क बढ़ गया था, लोड हो गया था, और उसके बाद से आज तक सेवा में है। और ये सन 1861 में तो सत्संकरण जोगा होया शिवदयाल जी, और 1856 में यो नाम ले रहा जयमल सिंह जी, 5 साल पहले, यानी कच्चा नाम था फिर जब तक उनका, कच्चा गुरु था, वो गुरु पद पर अधिकारी भी नहीं था, शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, और उससे गुरु बना रहे, उसको गुरु बनावे। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ पावर आती है अपने बिजली की, तो वो कनेक्शन पीछे थर्मल प्लांट तक होता है, और थर्मल प्लांट है नहीं किसी लकड़ का लठ गाड़ के कोई तार बांध रहा है, और उससे फिर हम आगे कनेक्शन लेते जा रहे हैं, तो क्या लाइट आएगी? 7 जन्म नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति इस शिवदयाल जी वाले पंथ, राधा स्वामी पंथ की और इससे संबंधित पंथों की, जय गुरुदेव, और ये दन दन सतगुरु सच्चा सौदा वालों की यही स्थिति समझ लो। जब इनका कहीं इनका कोई गुरु ही नहीं था, और आगे इनको गुरु कब बना जयमल सिंह जी ने? सन 1856 में नाम ले लिया, 1861 में सत्संकरण जोगा हुआ, जब तक तो अधूरा ही था, अभ्यास में लग रहा था। काची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, और फिर 1889 में अपन नाम देने लग गया। यो मृत्यु होली 1878 में शिवदयाल जी की। इनके अगर ये जयमल सिंह जी अपने गुरु मानते हैं तो उनको अगर आदेश इनको था कि नाम दे तो उसी दिन शुरू कर देना चाहिए था, इसने चाहे सर्विस भी करता रहता। तो इससे सिद्ध है कि यूं एक बिल्कुल अनजानों का ग्रुप इकट्ठा हो गया, भोले श्रद्धालु इनका जा फंसे, इनको परम धनी मान के काल के जाल में फंसकर आज तक अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस दास का उद्देश्य है कि उनसे पीछा छुटाओ और यहाँ आओ और यथार्थ ये सतनाम पाओ। अब दिखाते हैं ये सतनाम किसने बताए हैं, देखिएगा। ये पुस्तक वही है, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, इसको हम पढ़ते। ये तो भाग 1 है, ये भाग 1 है, ये और भी होगा कोई लगाओ तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम यहाँ मुकाम कह रहे, सतनाम को आगे चलो, राधा स्वामी को भी स्थान बता रहे हैं। स्थान ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहां आइएगा। अब तीसरा, ये गीता कैसे वचन है इनके 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता कैसे वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है। सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सत्शब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है।
वाह रे सतलोक के वासियों, खा लिया खून तुमने मीठा मीठा, मेरा खा लिया क्यों, मुझे पता लग गया और मेरा ही करते बन गया। जैसे सबको जगा दूं तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ठहर जाओ। जैसे एक समय एक रेलगाड़ी की पटड़ी टूटी हुई थी, हम पढ़ा करते बच्चे थे जब, एक सूरवीर बालक ने जाकर अपने कपड़े निकाल कर उस कटे हुए स्थान से कुछ आगे भागकर ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था और ऐसे कर रहा था। अब बुद्धिमान ड्राइवर था, उसने देख लिया ये बालक किस लिए क्या कर रहा है, हो सकता है कोई खतरा ना हो, उसने ट्रेन रोक दी। उतर कर देखा तो वह पटड़ी में बहुत कट था और कम से कम कई हजार व्यक्ति मारे जाते। उस बच्चे को शाबाशी दी गई थी। तो पुण्यात्मा इस दास का ये प्रयत्न है कि रुक जाओ, दिशा गलत है। ये राधा स्वामी पंथ बिल्कुल काल का जाल है और ये शिवदयाल जी खुद भूत बने थे, तुम्हारा क्या होगा, अब दिखाऊंगा आपको भूत बने हुए। और फिर भी ना माने तो भाई कति तुमने तो घनी पी रखी है काल की भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, कोई स्थान है कि, और फिर ये नाम दे है 5 ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब जैसे किसी ने सपने में कार देखी नहीं, पेट्रोल देखा नहीं, सड़क शहर देखा नहीं, जंगली व्यक्ति कहीं 200-300 किलोमीटर शहर से दूर किसी से सुन लिया, कभी कोई भूल भटक कर शहरी व्यक्ति वहां चला गया और उसने कुछ मौखिक ज्ञान सुन लिया उनसे, और फिर वो बताता है अपने वहां जाकर के मैं शहर में सैर सपाटा करके आता हूँ, कार में बैठ कर चलता हूँ, पेट्रोल से चलती है, सड़क पर चलती है, शहर है। तो कोई उसे पूछे भी कार और पेट्रोल शहर ड्राइवर कैसे होते हैं, वो फिर डिफाइन करे, वैसे ही डिफाइन करेगा जिसने देखा है नहीं कुछ भी, कि पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं और शहर भी कार को ही कहते हैं। तो ये है परिभाषा इनकी सतनाम की, शिवदयाल जी की है ये। तो अब आगे दिखाते हैं आपको। श्री जयमल सिंह जी सीधे से माने जाते हैं, जैसे ये मानते हैं कि उनसे शिवदयाल जी से उपदेश मिला और उसने राधा स्वामी व्यास में अपने डेरे की स्थापना कर दी। वही 5 नाम। उनका उत्तराधिकारी हुआ श्री सावण सिंह जी। अब वो शिवदयाल वाला ही कुएं का पानी जयमल सिंह में था, जयमल सिंह जी में, तो वही जल वही विचार सावण सिंह जी में आए और सावण सिंह जी के शिष्य बने श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना श्री खेमामल सिंह, श्री खेमामल जी, जिन्होंने सच्चा सौदा सिरसा में ये डेरे की स्थापना अलग से कर दी, क्योंकि इनको आदेश नहीं दिया सावण सिंह जी ने नाम देने का। उसमें ये 2 अधिकारी बन गए, एक तो कृपाल सिंह और एक ये श्री खेमामल सिंह जी। इन दोनों में आपस में ठनगी और सावण सिंह जी ने जगत सिंह जी को, एक सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिए, दोनों बाईपास कर दिए। तो इन्होंने एक ने तो यहाँ बना लिया आकर के सच्चा सौदा सिरसा में खेमामल सिंह जी ने, और दूसरे ने कृपाल सिंह ने जी ने दिल्ली में चिमटा गाड़ दिया अपना मनमुखी। और कृपाल सिंह जी से फिर एक ठाकुर सिंह जी बागी हो गया, क्योंकि उसने राजेंद्र सिंह को दे दी गद्दी, ऊंचा हुआ था ठाकुर सिंह, उसने नारा चुमटा गाड़ दिया, अलग से शुरुआत कर दी। आगरा से ही पंथ निकला है जय गुरुदेव पंथ मथुरा में,
वो मथुरा वाला जो जय गुरुदेव वो भी समझ लो उससे कुएं का पानी शिवजाल जी वाले का है। और वही 5 नाम वो देते हैं काल के 5। तुलसीदास हाथरस वाले कहते हैं 5 नाम काल के जानो। ये 5 काल के जाप हैं, उनकी गढ़ रामायण में दिखाएंगे आपको। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावन सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावन सिंह जी के 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, इनकी साधना करनी होती है कि नहीं, ये कहते हैं नहीं। कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम। जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे। और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवजाल जी और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 3। और इसके कौन है, ये है श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी महाराज ये है इसके लेखक, यानी इसके वचनों का संग्रह है ये श्री सावन सिंह जी का। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं गोपसंस पेपर लिमिटेड, प्रिंटेड इन इंडिया, गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसके देखना 102 पृष्ठ पे तो सावन सिंह जी सतनाम को बता रहे हैं कि ये 4था लोक है, संत मत प्रकाश भाग 3। और 102 पृष्ठ पे यहां देखो, सचखंड या सतनाम 4था लोक है। सचखंड कहो या सतनाम 4था लोक है सतनाम। अच्छा आगे 106 पे देखो क्या कहते हैं। चेले ने पूछा 106 पृष्ठ पे, वही सत्संगी कहता हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। कोई प्रसंग चल रहा है इनका, तो महाराज जी सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू। वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी कहते हैं सावन सिंह जी के 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। यहां देखो 107 पृष्ठ पे। सत्संगी कहता है हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे डिफाइन करन। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए और अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें न मिल सकते हैं, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है। वाह रे देवताओं, चौथा राम सतनाम है। वहां तो सतनाम सचखंड था,
सतनाम सतलोक, सार नाम सतशब्द सतपुरुष, और ये कहते हैं चौथा राम सतनाम, और ये असली राम है। ये गाट दिया चमटाई ने। अब आप जी को दिखाते हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। अब देखना, ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावंत सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावंत सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावंत सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दयाल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावंत सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ पे ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में, इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है। इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिन 2 अक्षर 2 नावा। प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है, इसकी इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावंत सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ, और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाग। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती 2 अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस 2 नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा 2 अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो। तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये 2 अक्षर का नाम ले लिया सतनाम, तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै, नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये 2 अक्षर तो न्यारे हैं। ये तो सतनाम है 2 अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव। और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं इस सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं वेद कतेब समृत सब शासत, इन पढ़ा मुक्त न होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करण के नहीं है, सुमन करण के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे जो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे, तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावंत सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्षर आपके अंदर है ये, और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिलेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और
एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन होगा जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए, किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं, ये 2 अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द, गीता जी में ओम तत्सत ये 3 निर्देश रहे ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी छुरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा। इससे अंडरस्टूड है कि ये यूजलेस जाप हैं, 500 नाम काल के हैं। ये देखें घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1 वेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से भाग 1 है ये, और ये है घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई, 2 प्रमाणिक में छपा हुआ है। अब इसके 27 पृष्ठ आप देखेंगे, तुलसी साहेब जी के ही ज्ञान को आगे और अड़ंगा बनाकर शिवदयाल जी ने आगे समाज में पेश कर दिया। ये है 27 पृष्ठ, पिंड अंड का भेद। अंतर गुफा तहां चल जाऊं और जहां साहेब के दर्शन पाऊं, 500 नाम जीव जब भाखा, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। ये 5 नाम पर गाटा जोड़े, 6ठा नाम तो ना बताए, न कहते गुप्त है वो। और 500 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। आगे देखो, कह जीव दृगदानी भाई, हम चल जाए नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तू पाई। कही कर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग जो को जाई, कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। और सतनाम ले जीव उबारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम और ये आदि नाम ये अलग है, ये 2 अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम है, एक गुप्त है, दास बताओगा। ये सतनाम 2 अक्षर का है और ये आदि नाम ये सार नाम है। इन तीनों का जाप करना है। इस सतनाम का भी 2 अक्षर का और आदि नाम का भी जाप ही करना है। जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ा कि एक नाम गुरुमुख जापे नानक होत निहाल, ये भी जाप करने का है। ये कहते हैं ना साधना करने का है, जाप करने का नहीं है। और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये एक ही कुएं का पानी है। जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला एक पुस्तक है, सचखंड की सड़क, और ये प्रकाशित है सच्चा सौदा सिरसा से सतनाम सिंह जी जो गद्दी के दूसरे अधिकारी हो उनके कर कमलों से। और ये भी वो कुएं का पानी आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, समझ गए खींचे तो ये देखिएगा सचखंड की सड़क। अब नाम तय पुस्तक का ओए होए ऐसा है जैसे बस मेटल रोड है, इस पर चढ़ेर गए सतलोक में और इसमें कख भी कोनी। देखो इस पुस्तक के नाम ने तो सुनका आदमी कटका मर जा, भाई मिला भगवान बस तड़के। पहला भाग है
दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से छपी है। ये वही है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहला भाग है। ये मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सतनाम शाह सतनाम सिंह जी मार्ग, सिरसा, हरियाणा। फोन नंबर इतना। इनके 226 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। और ये अलख नामी आया रे देश छोड़ के, जी छोड़ के, इसका आगे देखियो, इसका अनुवाद करते समय इन्होंने यहां लिखा है अलख नामी आया रे, सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के। त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण युद्ध त्रिलोकी है इनका, तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। इसको कहें सतपुरुष या आदि पुरुष का वही स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी और एक सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, और प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ कोई भगवान है नहीं वास्तव में। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को सतलोक को, अब ये जो है ना संतों का देश सतलोक है, सचखंड या सतलोक है, और उसको भगवान पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये ठीक बोल गए कि सुन ली होगी, 5-6 दिन ढंग से लिख दिया। उसी को सतलोक को, सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहते हैं। वाह रे वाह, एक कुएं की बहा गया सारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया। जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया अचानक, इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको बुलाया गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था, और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोगों को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारे घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए
तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गए। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से एक कुल देवता थे हमारे, जो घर के मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती है। नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता है, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेजर पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी। उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था, उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं और फिर बरवाला आश्रम हरियाणा पहुँचे। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना, तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता खत्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए,
तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी कि मतलब क्या होता है, मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका, वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, उस सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है, उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधना ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर, कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से, वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये? हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जी पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं, ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयां उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो एक
बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है। तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया। और उस दिन के बाद से वो कभी 2011 के से आज 2020 हो रहा है, उसे कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।